बहुत साल पहले की बात है। सूरजपुर नामक गांव था, जहां लोग एक दूसरे के सुख दुख में हमेशा साथ खड़े रहते थे। इसी गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम था नरेश। गांव वालों ने एक दिन शहर के मोरल साहब को अपनी तरफ से एक सुंदर उपहार दिया। उस उपहार की चमक इतनी थी कि हर कोई उसकी प्रशंसा कर रहा था। लेकिन नरेश की पत्नी करिश्मा को जब इसके बारे में पता चला, तो वह जिद पकड़ बैठी। उसे भी वैसा ही उपहार चाहिए। नरेश बेचारा परेशान हो गया। उसने अपने मित्र राघव से सलाह ली। राघव ने कहा, भाई, इतना चिंता मत कर, 2-3 दिन में उसी दुकान से वैसे ही सामान मंगवा दूंगा। लेकिन करिश्मा का लालच बढ़ता ही चला गया। उसने नरेश को घर में ताने देना शुरू कर दिया। गांव की औरतों के पास इतना सुंदर उपहार है और मेरे पास कुछ नहीं। तुम अगर मुझसे सच में प्यार करते हो तो मुझे वही चीज अभी चाहिए। नरेश बेचारा सोच में डूबा रहा। उसे मालूम था कि करिश्मा का गुस्सा बहुत तेज है। गांव में लोग उसकी बातों से परेशान भी हो रहे थे। कई औरतें आपस में कहने लगीं, करिश्मा तो बिल्कुल लालची निकली, अपने पति को भी दूसरे के घर भेज दिया है। अब इसे सबक सिखाना ही होगा। करिश्मा का लालच बढ़ते बढ़ते इस हद तक पहुंच गया कि उसने नरेश से कहा, तुम्हें मेरी बात माननी ही होगी, वरना मेरे सामने से चले जाओ। मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। नरेश दुखी मन से घर से निकल गया। उसने करिश्मा से कहा, गुस्से को थोड़ा कम करो, वरना यही लालच तुम्हें बर्बाद कर देगा। मगर करिश्मा अपने अंधे गुस्से में कुछ सुनने को तैयार ही नहीं थी। दिन बीतते गए। करिश्मा की हालत और बिगड़ती चली गई। गुस्से में उसका मन किसी काम में नहीं लगता था। न खाना बनता, न चैन मिलता। उसे एहसास हुआ कि लालच ने उसका जीवन ही बिगाड़ दिया। आखिरकार गांव वाले भी उसके पास आए। उन्होंने करिश्मा से कहा, तुम्हारा गुस्सा और लालच पूरे गांव के माहौल को बिगाड़ रहा है। अब इसे छोड़ दो और नरेश से माफी मांग लो। करिश्मा रो पड़ी और बोली, मुझसे गलती हो गई, मुझे यह लालच नहीं करना चाहिए था, कृपया मुझे माफ कर दो। नरेश ने सबके सामने करिश्मा को समझाया, सच्चा सुख उपहारों या चीजों में नहीं, बल्कि आपसी विश्वास और प्रेम में है। और फिर धीरे धीरे उनका घर फिर से पहले जैसा खुशहाल हो गया। और इस तरह सूरजपुर गांव के लोग हमेशा याद रखते हैं कि लालच इंसान के रिश्तों और शांति को नष्ट कर देता है।